नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विवेक पाल। जयपुर टैंकर ब्लास्ट कांड को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक के बाद एक दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 18 पहुंच गया, तो वहीं आग में झुलसे 15 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस अग्निकांड ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला दिया। कोई इसके लिए टैंकर चालक को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई उस ट्रेलर वाले को जिसने मोड़ पर एलपीजी टैंकर में टक्कर मारी थी, तो कोई इसके लिए प्रशासन और सरकार तक पर सवाल खड़े कर रहा है। यहां जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इस दर्द को अब मिटाया नहीं जा सकता। ना उन परिवारों के सदस्यों को, जान गंवाने वाले उनके अपनों को फिर से वापस लाया जा सकता है। इन सब के बीच एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में जान गंवाने वालों में प्रतापगढ़ की विनीता भी शामिल है। दरअसल विनीता का एक फैसला उनकी जान पर भारी पड़ गया। 22 साल की विनीता ने उदयपुर से जयपुर पहुंचने के लिए पहले ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया था। फिर अचानक जल्दी निकलने के चक्कर में उदयपुर से बस लेने का फैसला किया। विनीता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका जल्दी पहुंचने का यह फैसला उनकी जान ले लेगा। वो उदयपुर से जयपुर जा रही बस में यात्रा कर रही थी, जो 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और एलपीजी टैंकर के बीच टक्कर के बाद लगी आग में बुरी तरह झुलस गई। वो बस के गेट के पास खड़ी थी और जयपुर में बस के रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन स्टॉप से कुछ मीटर पहले ही आग की तेज लपटों ने उन्हें घेर लिया और वो गंभीर रूप से झुलस गई। एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के 5 दिन बाद बुधवार तड़के सुबह उनकी मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक विनीता उन 3 लोगों में शामिल थी जिन्होंने 25 दिसंबर को अस्पताल में गंभीर हालत में झुलसने के बाद दम तोड़ा। बुधवार को हुई इस घटना में 3 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जबकि 15 लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें कि विनीता उदयपुर में परीक्षा देने गई थी और उसे शुक्रवार सुबह ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उसने गुरुवार रात को ही स्लीपर बस में चढ़ने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि शायद वो जल्द ही पहुंच जाएंगी। विनीता के पिता रामचंद्र ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि उसका फोन आएगा कि वो जयपुर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मुझे फोन आया भी, लेकिन वो फोन दुर्घटना के बारे में था। उन्होंने बताया कि घटना के समय विनीता बस के गेट के पास खड़ी थी। बस टैंकर के पीछे थी। जब आग लगी तो उसने तुरंत मुझे फोन किया। विनीता के पिता का कहना है कि मैं ये सुनकर सदमे में आ गया। फोन कट गया और कुछ देर के बाद हमें पता चला कि वो बुरी तरह से घायल हो गई है। इस हादसे में वो 70% तक झुलस गई थी। प्रतापगढ़ निवासी विनीता के पिता रामचंद्र ने बताया कि विनीता जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और अपनी छोटी बहन के साथ वहीं रह रही थी, लेकिन किसे पता था कि वो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर प्रतापगढ़ पहुंच गए। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। भीषण अग्निकांड को देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। तो जरा सोचिए, जिन पर बीती होगी और जिनके परिवार के लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई होगी, उनका क्या हाल होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।